नमस्कार भाई सबको। मैं निष्कांत चौधरी, गुरु हनुमान अखाड़ा। तो धरना जो है भाई अब लेगी। देखो, हमने अगर लंगोटी बांध ली तो हमारी बिरादरी खत्म होगी। मैं खुद जाट हूँ, तो इसमें जाट गुज्जर गुज्जर यादव कुछ तो रहा ही नहीं। मैंने लंगोटी बांध ली तो मैं पहलवान हो गया। पहलवान मतलब हमारे यहाँ छोटी बिरादरी भी होती है, हम उनमें नहीं सोचते जाट। तो अब तो एक बिरादरीवाद कर दिया इन्होंने, राजनीति आ गई इसमें। आपने बहुत बढ़िया कही कि मैं खुद जाट हूँ, लेकिन कुछ लोग इसमें भी जाट ठाकुर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया है वो। देखो, तुम देख लो, तुम्हारे सामने है। हमने लंगोटी बांध ली तो हमारे लिए, हमारे पास तो भाई बिरादरी हम नहीं मानते, बट हमारे पास तो वाल्मीकि का बच्चा रहता है, वो भी हमारे साथ खाना खाता है। हमने तो उसे कभी नहीं करते। तो हम तो भारतीय हैं, मेन है भारतीय हैं, पहलवान हैं। सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों सपोर्ट करेंगे। पहले वाले धरने में जाने की सोची भी थी जी, फिर पहलवान पहले धरने में उठ गए। अब ये बोल रहे हैं कि खाप आ जाओ। खाप से इन्होंने जब पहले धरने में बैठे थे उन्होंने ये पूछ के उठे थे? नहीं उठे थे पूछ के। अब की बार ये फिर बैठ गए। कहीं ना कहीं तो पब्लिक भी थोड़ी बहुत सियाणी है, पब्लिक को भी अब तो समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। को। तो जिस तरीके अब की बार ये बैठे हैं, सीधा ये बोल के बैठे हैं कि राजनीति मुद्दा बना देंगे, राजनीति वाले आदमी भी आ जाओ। अब आम आदमी वाले भी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए थोड़ा दुख की बात है। दोस्तों नमस्कार, आज हम ऐसे अखाड़े में मौजूद है जो सबसे पुराना अखाड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे तमाम पहलवान है, छोटे बड़े पहलवान है जो अपना पसीना बहा रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि ये जो पहलवान मेहनत कर रहे हैं कि भाई इनकी गलती क्या है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सुमित है जी। सुमित भाई, क्या लग रहा है जो धरना चल रहा है इससे जो ये पहलवान है मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं छोटे भी पहलवान है बड़े भी है, तो क्या लग रहा है नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है इस धरने का? इस चीज़ से जी छोटे बच्चों का नुकसान है। अभी नेशनल होने थे जनवरी फरवरी में, कैडिट का है, अंडर 15 का है, वो नेशनल रोक दिए। ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं आपको दिख रहे होंगे, पसीने में नहाए हुए हैं। इनकी मेहनत खराब जाएगी। वो हमारे देश के बड़े पहलवान हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, उनका अब आगे कुछ नहीं होना जाना। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो धरना चलने दो और जहाँ तक हो सके नेशनल होने दो, सारे कंपटीशन होने दो, लेकिन ये धरना चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर छोटे अब क्या नाम बता आपने? सुमित। मैंने सुमित है जी। अच्छा सुमित भाई, अब खाप पे बात आ गई। पहले तो कह रहे थे कि सुप्रीम, इधर आ जाइए थोड़ा, पहले तो कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, अब कह रहे हैं कि जो खाप बात कहेगी वही मानेंगे। क्या लग रहा है आपको, ऐसे हल निकल जाएगा? जो पहलवानों को कुश्ती रुकी है उनको तो नुकसान ही हो रहा है। खाप अपनी जगह है, ये धरना अपनी जगह है। इसे राजनीति मुद्दा बना के बहुत बड़ी, एक तो देखो बहुत बड़ी गलती करी है। और ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये हमारे देश का भविष्य है और कुश्ती आज की डेट में बहुत ऊपर जा चुकी है। ऐसे बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे देश का। कितने पहलवान यहाँ से अब तक निकल चुके हैं? हमारे यहाँ से 17 अर्जुन अवार्डी पहलवान हैं, 7 द्रोणाचार्य हैं, 9 भीम अवार्डी हैं और 4 पद्मश्री पहलवान हैं। हमारा अखाड़ा देश का नंबर 1 अखाड़ा है, गुरु हनुमान अखाड़ा। कि कुछ होना था, नेशनल वेशनल कुछ होना था जिस वजह से रुके हुए। रैंकिंग सीरीज होनी थी गोंडा में, वो कैंसिल करवाई पहले धरने पे। अब की बार ये फरवरी में नेशनल होना था जूनियर का, ये कैंसिल हो गया। आगे फिर अंडर 15 का है, कैडिट का है, सीनियर का है, सारे कंपटीशन खराब हो जाएंगे। इस चीज़ से बच्चों का नुकसान है। चलिए, कुछ और पहलवान भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा वरुण पहलवान। वरुण भाई बजरंग पुनिया के साथ खेले होंगे, कभी देखा है या मिले हैं कभी उनसे? बिल्कुल, मैं लगातार नेशनल कैंप में भी उनके साथ रहा हूँ और वैसे भी मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। तो क्या लग रहा है जो धरना है, क्या लग रहा है धरने से हल निकल जाएगा? हम कहते हैं कि जिसकी गलती है सजा मिलनी चाहिए, पर ये जो पहलवान आप देख रहे हैं मेरे पीछे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इन लोगों का नुकसान हो रहा है? ये बात अभी आप इनसे ही पूछ लेना मेरे बाद कि इनका नुकसान है कि नहीं है। लगातार बहुत ज़्यादा नुकसान है, इनका ही नहीं भारतीय कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आज से पहले हम तो देखते हुए आए हैं, लड़ते हुए आए हैं कि कितनी लगातार नेशनल्स नेताजी ने कराए हैं, कितने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने कि पहलवानों को कहीं भी जाने की। मैं अपना साथ एक किस्सा बताता हूँ। 2007 में मैं अंडर 17 में सेलेक्ट हुआ था, तो उस टाइम हमारी टीम को अप्रूवल ही नहीं मिला और हम सड़कों पे धक्के खाते रहे। जब जाके हम फेडरेशन गए तो वहाँ से मिला कि सरकार ने टीम नहीं भेज रहे हैं, तो आप अपने खर्चे से चले जाओ। फिर हम 50-50 हज़ार रुपये दे के वहाँ टूर्नामेंट खेलने गए। दुर्भाग्य था कि वजन ज़्यादा था, क्योंकि दिन के दिन पहुँचे, तो इस वजह से हम खेल नहीं पाए। अब नेताजी जब से आए, इस व्यवस्था को उन्होंने इतना अच्छा बना दिया कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा एयरपोर्ट पहुंचिए, पासपोर्ट वगैरह सब आपकी किट रेडी सब वहीं मिलेंगे कोच। और जब तक आपको एक ट्रैक नहीं मिलेगा अच्छे से खेलने का, बार बार बजरंग जी ये कहते हैं कि मेडल जीत के आए, मेडल जीतने में उनका
फेडरेशन का सहयोग है। अब तक मेरे ख्याल से अनुमान मुझे पता हो तो उन पे 5 करोड़ 6 करोड़ के करीब खर्चा हो चुका है, जो स्पॉन्सरशिप और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो कहीं ना कहीं आप सांसद जी के जितना उन्होंने योगदान करा उसे नकार नहीं सकते। वरुण भाई, जब आप कह रहे हैं नेताजी इतने अच्छे हैं, तो फिर ये पंगा कहाँ फंस रहा है? जो आरोप लगे, फिर आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोप जो लग रहे हैं, एक बार जांच हो चुकी है, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए। क्योंकि जो 18 जनवरी को जो धरना था, उस धरने की परमिशन जो लेके आई बबीता फोगाट लेके आई थी, और फिर वो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बन के आती हैं कि बोला मैं सरकार की तरफ से आई हूँ और अब मैं पहलवानों का बात सरकार के सामने रखूंगी और इसका फैसला निकलवाऊंगी। फिर सरकार ने 2 कमेटियां बनाई, ओवरसाइट और आईओ की। उसके बाद उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन करा कि नहीं भैया, कमेटी हमारे हिसाब से नहीं बनी। तो मतलब आपके हिसाब से बबीता थी। खुद नेताजी को ये पता है कि भैया बबीता परमिशन लेकर आई, तो एक तरीके से खिलाफ में काम कर रही थी वो। लेकिन नेताजी ने भी उसको मना नहीं करा, क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं। तो उन्होंने बोला इनका भी पेट भर जाएगा, निष्पक्ष जांच है, बबीता को भी रहने दो। अब कह रहे हैं कि मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली है। तो कहीं ना कहीं आप मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त और भी जहां उसमें 12 सदस्य थे उन पे सवाल उठा रहे हो। नहीं, उनको तो कह रहे हैं वो लोग बीजेपी के हैं, उन पे कैसे यकीन है? आप कैसे, अब आपको लोग बोल रहे हैं कि आपका धरना राजनीतिक हो गया, कांग्रेस वाले आपके धरने में। वो तो एक खिलाड़ी है ना, उससे पहले उन्होंने भी देश का नाम रोशन कराया था। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं योगेश्वर दत्त जी, ओलंपिक का ब्रॉन्ज है, कॉमनवेल्थ के 3 गोल्ड है उनके। तो उनकी बात, वो खिलाड़ियों के पक्ष में हमेशा खड़े रहे, खुद भी एक अकेडमी चलाते हैं। अच्छा, आप लोग साथ क्यों नहीं जा रहे? विनेश फोगाट कह रहे हैं कि भाई ट्विटर पे गाली देने से कुछ नहीं होगा, हमें आपके समर्थन की जरूरत है, आप भी हमारे साथ आओ। नहीं, समर्थन की जरूरत क्या है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एफआईआर उनकी दर्ज करा दी। उन्होंने बोल दिया आप कानूनी तरीके से इसको करिए। जब आप एक तरफ कह रहे हो कि न्यायपालिका पे आपको पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा है, तो फिर उसमें इस तरह का आंदोलन करने की जरूरत कहाँ आन पड़ी? आपको न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए, और जो कुश्ती की गतिविधियां बंद पड़ी हैं इतने दिनों से, उसको लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये छोटे पहलवान आपके पीछे पहलवानी कर रहे हैं, तो ये किस लिए पहलवानी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? और वो कह रहे हैं कि आंदोलन से ही हल निकलेगा। कोई कह रहा है कि भाई 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, कोई कह रहा है 25 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तभी जाके जो ब्रिजभूषण है उनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है अभी तक। नहीं, गिरफ्तारी 4 लाख ट्रैक्टर से थोड़ी होगी। इस देश में संविधान बना हुआ है, कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो होगी। अगर वो आरोपी मिल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो 4 लाख या 4 करोड़ ट्रैक्टर ले आओ, तो गिरफ्तार क्यों होंगे जब उन्होंने कुछ करा ही नहीं है? पोक्सो एक्ट लगा हुआ है। नहीं, पोक्सो एक्ट लगा हुआ है ना। आरोप लगाने से आरोप सिद्ध थोड़ी होते हैं कि आपने आरोप लगा दिया और वो सिद्ध हो गए। उनकी जांच होगी एक चरणबद्ध तरीके से, अभी उसकी जांच चल रही है। पुलिस में उनके बयान हुए हैं, जैसा कि अभी मुझे न्यूज के माध्यम से पता लगा है। तो आगे जो कार्रवाई होगी उस पर आपकी भी नजर रहेगी, हमारी भी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यूपी हरियाणा का मामला है। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि यूपी हरियाणा को लेकर भी टकराव है? जैसे दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री बता रहे हैं कि भाई हरियाणा में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब की बार जो है 12 साल पूरे होने वाले हैं पद को लेकर। नहीं, यूपी हरियाणा का टकराव नहीं है ये। इसमें बस पहलवानों को थोड़ा सा जो नियम बनाए गए थे, जो सख्ताई हो रही थी, लगातार अनुशासन में बने रहने के लिए प्रेशर था सभी के ऊपर। यहाँ बहुत से पहलवान खड़े हैं, ये अभी नेशनल कैंप में बताएंगे कितना अच्छा अनुशासन अभी नेशनल कैंप्स में है, रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनुशासन को लेके उनको दिक्कत थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हरियाणा, क्योंकि हमारा हरियाणा के भी यहाँ बहुत सारे पहलवान हैं, यहाँ मणिपुर से भी पहलवान आए हुए हैं, हर जगह से पहलवान आए हुए हैं। तो आप सबसे बात करिएगा, इनसे जानिए कि भैया हरियाणा यूपी की कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी जाति से लड़ाई है। ये तो बस जाति में भी लेके बांट रहे हैं, इसको बस जाट ठाकुर करने की कोशिश किया जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद नेताजी भी कह चुके हैं, मैं भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, जितने भी हमारे जाट भाई हैं उनको भी सच्चाई से धीरे धीरे अवगत होंगे। उनके बच्चों का पहलवानी कराते हैं, सबसे ज़्यादा भागीदारी इसमें जाट भाइयों की है। उनके बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल जीतते हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चों का भविष्य क्या है, और स्मूथ तरीके से जब वो खेल पाएंगे तभी वो पदक जीत पाएंगे। तो उनसे भी निवेदन है कि सच्चाई का इंतजार करिए, क्योंकि मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जुडिशरी में है, उसका आप इंतजार करिए और आगे थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। अच्छा, कितने साल से कैंप में जा रहे हैं? मैं 2007 से कैंप में जा रहा हूँ। आरोप बड़े भयंकर लगे 1000, तो क्या कभी कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई दी? कभी भी नहीं ऐसी गतिविधियां दिखाई दी। और मैं कहना चाहूँगा कि 1000 पे आरोप लगा रहे हैं, तो इन्होंने तो कहीं ना कहीं जो हमारी
देश की शान बढ़ाने वाली बेटियां हैं। 1000 जितनी सांसद जी के टर्नओवर में कैम में रही सभी पे आरोप लगा दिए। वो कुछ शादीशुदा भी हो गई होंगी कुछ घरों में, तो सबको संदेह की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा ये। आपका क्या नाम है भाई साहब? आर्यन प्रताप। आर्यन प्रताप भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है धरने से हल निकल जाएगा? क्योंकि ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं इनकी मेहनत बेकार जा रही है? हाँ जी, इनकी मेहनत छूट रही है। इनका नेशनल होने 2 महीना पहले जो नेशनल होना था अंडर 17 जूनियर अंडर 15, वो मई महीना चल गया, अब तक फरवरी में हो जाना था वो नेशनल। और धरने से क्या जी, अब FIR हो गई, अपना सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। अब इससे धरने से बैठने से क्या हो रहा? वो कह रहे हैं कि धरने से ही हल निकलेगा। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। अभी देश में भी कोई समस्या हो तो फिर तो ये पुलिस और ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कुछ है ही ना, सब धरने बैठ जाया करेंगे। अपनो धरने बैठो, पब्लिक इकट्ठी करो और उसका निवारण। बताइए क्यों, क्या वजह दिखाई दे रही है जो ये नौबत आई? कुछ भी ना है जी इसमें, ये सिर्फ अपनी कुश्ती को बढ़ावा दो, सबसे बड़ी चीज़ है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो हमारे पहले 4 नेशनल थे, आज कैडेट के, जूनियर के, अंडर 15, अंडर 23, सीनियर सबके नेशनल हो रहे हैं, और उसकी रैंकिंग ग्रांड प्रिक्स ये जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जॉन्टी भाटी है। जोंटी भाई, क्या लग रहा है ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? किसको नुकसान लग रहा है, किसको फायदा दिखाई दे रहा है? नुकसान तो बच्चों का हो रहा है जी, जो जूनियर बच्चे हैं, कैडेट वाले बच्चे हैं, उनका नेशनल फरवरी में हो जाना चाहिए था, 2 महीने लेट चल रहा है ये है। और नेताजी ने बोल दिया भाई कोई बात है तो CBI जांच करे, वो तैयार है। उन्होंने बोल दिया हर तरीका से जैसे रिजल्ट आएगा मैं तैयार हूँ। पर सवाल तो ये बनता है ना कि भाई नौबत क्यों आई? कल तक जो पहलवान अच्छा बता रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? वो है जी, जो उनके समय था वो हर चीज़ मिल चुकी है उनको, बड़े पहलवान रेसलर हैं। तो कुछ शर्त रखी नेताजी ने कि भाई जो सीनियर पहलवान नेशनल लड़ना पड़ेगा तो बाहर की ट्रायल होंगे इंटरनेशनल के लिए। ये भी कुछ शर्तें और भी बहुत ज़्यादा शर्तें रखी थी, वो उनको अच्छी नहीं लग रही हैं। हाँ जी। अच्छा दिनेश भाई, एक ट्रायल जो होता है योग्यता के आधार पे होता है, कैसे होता है? योग्यता के आधार पे होता है, जैसे नेशनल के 4 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और 4 रैंकिंग सीरीज के, उन सब के बीच में ट्रायल होता है, और वो जोन में फर्स्ट आता है वो आगे जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। इससे कुश्ती में आपने साक्षी का इंटरव्यू देखा होगा, विनेश का भी देखा होगा कि वो पीछे तारीफ भी कर रहे हैं कि सांसद जी अगर हमारा कुश्ती में इतना टफ हम वहाँ खेल के आते हैं तो इसलिए हमें बाहर टूर्नामेंट हल्के लगते हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं बजरंग पूनिया से मिला भी हूँ, साथ भी रहा हूँ, तो आप लोग पहलवान हैं, आप लोगों को सपोर्ट में जाना चाहिए था, आप लोग धरने को समर्थन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम सच्चाई से अवगत है ना, हम पहलवान हैं, हमें पता है कि ये क्या चल रहा है, हम क्यों धरने में जाएंगे। इससे पहले भी जांच हो चुकी है, उसमें भी बिल्कुल उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप उन्होंने लगाया नहीं कि किसी तरीके का इतना गंभीर आरोप हो कि नहीं तो खुद PT उषा अध्यक्ष हैं आईओ की, उनके समक्ष वो जांच गई होगी, तभी उन्होंने बोला कि आपको हमारे पास आना चाहिए किसी चीज़ की कोई दिक्कत है। लेकिन वो सीधा जंतर मंतर पर पहुंचने से इंसाफ होगा, तो कल को पता नहीं कितने लोग जंतर मंतर जाएंगे। मेरे साथ कुछ हुआ, FIR नहीं, मैं जंतर मंतर चला जाऊंगा, वहाँ बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या लग रहा है भाई साहब, सपोर्ट करने क्यों नहीं जा रहे आप लोग? देखो जी, जो सच्चाई है वो जांच हो जाए, CBI जांच हो जाए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेताजी गलत हैं तो नेताजी पकड़े जाएंगे, पहलवान गलत है तो पहलवानों का सबके सामने आ जाएगा। सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों सपोर्ट करेंगे। पहले वाले धरने में जाने की सोची भी थी जी, फिर पहलवान पहले धरने में उठ गए। अब ये बोल रहे हैं कि खाप आ जाओ। खाप से इन्होंने जब पहले धरने में बैठे थे उन्होंने ये पूछ के उठे थे? नहीं उठे थे पूछ के। अब की बार ये फिर बैठ गए। कहीं ना कहीं तो पब्लिक भी थोड़ी बहुत सियाणी है, पब्लिक को भी अब तो समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। तो जिस तरीके अब की बार ये बैठे हैं, सीधा ये बोल के बैठे हैं कि राजनीति मुद्दा बना देंगे, राजनीति वाले आदमी भी आ जाओ। अब आम आदमी वाले भी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए थोड़ा दुख की बात है। तो क्या लग रहा है आपको, राजनीति दिखाई दे रही है? क्योंकि चंद्रशेखर रावण पूछ रहे हैं, टिकैत पूछ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण भी कह रहे हैं कि 12 तारीख से खूंटा गाड़ देंगे, दूसरी तरफ 7 तारीख को खाप जा रही है। क्या ऐसे मसलों का हल निकल जाएगा? ये जो पहलवान मेहनत कर रहे हैं, इनकी समस्या हल हो जाएगी? इनकी कोई पहलवानों की तो देखो कोई समस्या ऐसे हल होने वाली नहीं है। पहलवानों को चाहिए कंपटीशन। वो अपने घर से खाते हैं, हर बच्चे का हर महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये छोटे बच्चे का खर्च आता है। कोई किसान फैमिली से है, कोई कैसे है। देखो, राजनीति ना बना के इस मुद्दे की अच्छे तरीके से जांच हो, सबके सामने आ जाएगी कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जब उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश क्यों नहीं कर रहे? सीधा ओलंपिक खेलना चाहिए, नेशनल होना चाहिए? नहीं, नेशनल होना चाहिए। छोटे बच्चों को मौका मिलता है, सीधा ओलंपिक खेलेंगे, वो तकड़े हैं, छोटे बच्चों को हरा लेंगे। कहीं किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। नेशनल होगा, नेशनल में छोटे बच्चों को मौका मिलेगा, ट्रायल देने का छोटा बच्चों को मौका मिलेगा। डायरेक्ट ओलंपिक का क्या मतलब है? कुछ पहलवान है जो तैयारी कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जूते।
जी मेरा नाम रुपेश भाटी उर्फ बाली है। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी मैं अभी बिगनर हूँ, अभी शुरू ही करी है मैंने। तो क्या लग रहा है जो धरना चल रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों को फायदा हो रहा है इस धरने का, नुकसान हो रहा है? देखिए फ़ायदा तो हमारा दूर दूर तक नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। धरने से ये कोई अब डेमोक्रेसी आ गई है, आपको अपनी जुडिशियल सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। और जबकि ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है ये मुद्दा, तो अब धरने को ख़त्म करिए, वो अपने आप देख लेंगे। और जहाँ तक कि इससे पहलवानों की इमेज ही ख़राब हो रही है। और जैसा कि ये स्टेट्स के लिए डिवाइड कर रहे हैं कि हम हरियाणा यूपी के हैं, तो ये ना किसी हरियाणा या स्टेट का नहीं है, ये किसी पहलवानों का नहीं है, ये इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो हमें इनको ये बताना चाहिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम होना चाहिए नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। और जबकि ये फरवरी में होने जाने चाहिए थे, लेकिन अब ये मई चल रही है, इतने लेट हो गए हैं, इससे हम बिगनर्स का ही नुकसान हो रहा है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विशाल है। विशाल भाई कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? मैं भी अभी बिगिनर हूँ। अच्छा। हाँ जी। क्या लग रहा है जो धरना चल रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, जो छोटे पहलवान है उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल नुकसान हो रहा है। नेशनल जल्दी होनी चाहिए। सभी छोटे पहलवान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सभी नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं नेशनल के लिए, तो जल्दी होना चाहिए नेशनल। अब तो वैसे ही 2 महीने लेट हो रहा है, कोई भी गेम हो रहा है 2 महीने लेट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है जो धरना हो रहा है क्या धरने से हल निकल जाएगा? नमस्कार भाई सबको, मैं निष्कांत चौधरी, गुरु हनुमान अखाड़ा। तो धरना जो है भाई अब लेगी, देखो हमने अगर लंगोटी बांध ली तो हमारी बिरादरी खत्म होगी। मैं खुद जाट हूँ, तो इसमें जाट गुज्जर यादव कुछ तो रहा ही नहीं। मैंने लंगोटी बांध ली तो मैं पहलवान हो गया। पहलवान मतलब हमारे यहाँ छोटी बिरादरी भी होती है, हम उनमें नहीं सोचते जाट। तो अब तो एक बिरादरीवाद कर दिया इन्होंने, राजनीति आ गई इसमें। बाकी हमें देखना चाहिए कि पहलवानी पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। तो जो भी है पहलवानी देखो ऊपर ही गई है। मेडल कब से आए? नहीं तो पहले तो कैंप भी लगता था, पटियाला लगता था, पहलवान आ रहे जा रहे रेलों में धक्के खा रहे। अब कहाँ सोनीपत कैंप लगता है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। आज अगर हम स्पॉन्सर हो रहे हैं, हमारी कुश्ती की लीग हुई है या नेशनल 4 नेशनल हो रहे हैं साल में, तो सब वो नेताजी की देन है। और भाई हम तो उसके साथ है जो हमारा गेम आगे लेके जाएगा। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान देख लो, पहलवानों का नुकसान है, छोटे बच्चों का नुकसान है। कितना नेशनल नहीं होने दिया अभी, और फिर से बोल रहे नहीं होने देंगे, तो नुकसान ही नुकसान है इसमें। और वो तो सब हो गए हैं, नुकसान तो इनका है छोटे बच्चों का, इनका सोचो ना। और भाई मेन तो ये है कुश्ती को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया कही कि मैं खुद जाट हूँ, लेकिन कुछ लोग इसमें भी जाट ठाकुर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया है वो, देखो तुम देख लो, तुम्हारे सामने है। हमने लंगोटी मान ली तो हमारे लिए, हमारे पास तो भाई बिरादरी हम नहीं मानते, बट हमारे पास तो वाल्मीकि का बच्चा रहता है, वो भी हमारे साथ खाना खाता है। हमने तो उसे कभी नहीं करते। तो हम तो भारतीय हैं, मेन है भारतीय हैं, पहलवान है। जाति बिरादरी सब खत्म है। कैसे निकलेगा? धरने से हल निकल जाएगा? धरने से तो कोई हल ही नहीं है। कोर्ट में चला गया मामला, वो सरकार के हाथ में है, वो फैसला करेगी। इनको तो हमने जाना चाहिए। जब ये पहलवान हैं, ये कंपटीशन आ रहे हैं, 2024 का ओलंपिक आ रहा है, अपनी जाके तैयारी करो। कोर्ट के ऊपर केस दर्ज हो गया, करो भाई, फैसला हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि भाई वो मेडल लाए हैं देश के लिए, ऐसे उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जितने भी पहलवान हैं सबको उनके समर्थन में आना चाहिए। पहलवान तो हम भी हैं, मेडल लेके आए, अच्छी बात है, देश का नाम रोशन किया है, कौन नहीं जानता उसको। पर ये भी तो सोचना चाहिए, अब अगर इसी चीज़ को दूसरी लाइन में लेके जाएंगे, अब हम ही हैं भाई, शासन के साथ बदतमीजी करेंगे तो कब तक ये बताओ। जाट 6 महीने 1 साल बैठ के चले गए धरने पे, किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बदतमीजी नहीं करी, शासन ने कुछ नहीं कहा। बैठे रहो, बदतमीजी करेंगे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। बदतमीजी करी तो भुगतान किया, अब उसमें पुलिस वालों को भी लगी, पहलवानों को भी लगी। तो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, सारी की सारी कहानी कहाँ नजर आ रही है? जो पेच फंस रहा है कहाँ फंस रहा है? भाई पेज तो अब इन्होंने बना दिया इसको राजनीति। अब वो वहाँ बैठे हैं, ऊपर से आप वाले चले गए, तुम्हारे ये मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं। हाँ जो भी है, इसमें तो राजनीति होगी। पहलवान का तो राजनीति चली गई है, उधर से हुड्डा आ रहा है, तो सब अब तो राजनीति बना दिया। देखो साफ है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति में तुम्हें क्यों आगे कर रहे हैं। बाकी वो भी पहलवान है, हम भी पहलवान है, दिल से इज्जत है, मेडल लेके आए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये थे तमाम पहलवान जिनका कहना है कि भाई जो भी हो, दोषी हो, सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उनके धरने की वजह से जो हमारी कुश्ती का नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए।